जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी पूरे संगत परिवार को मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेकर आई हूँ, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं बताती हूँ आपको कि मैं अभी काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। तो उसमें भी गुरु जी की कोई मर्जी होगी, गुरु जी की कोई उसमें भी ब्लेसिंग होगी, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं बताती हूँ कि अचानक ही क्या होता है। मुझे फ्राइडे को 4 तारीख को 4 अक्टूबर था कि मैं अचानक से क्या होता है, व्रत में मैं जो नमकीन खाते हैं साबूदाने की, वो खा रही थी। उसमें एक ही दाना मैंने खाया और मेरे दांत में इतने तेज वो लगा, बहुत तेज लगा, जैसे दांत पे से दांत हट जाता है उस तरीके से बहुत तेज लगा। और उससे क्या होता है संगत जी, मेरे दांत में भी दर्द, आंख में दर्द, राइट साइड में सर में दर्द। और दर्द से मुझे बीपी प्रॉब्लम तो है ही संगत जी, और बीपी की दवाई भी नहीं खाई थी मैंने, और बीपी उससे मेरा इतना हाई हो गया, बहुत हाई हो गया। तो उसमें इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, बहुत सर में दर्द। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही फ़ोन किया, तो वो फ़ोन नहीं उठाते, तो मैंने अपनी जेठानी है उनको फ़ोन किया। तो वो आई, अपनी बीपी की मशीन लिया, तो उन्होंने बीपी नापा मेरा, तो बहुत हाई हुई था, 193 और 99 इस तरीके से कुछ आ रहा था उसमें। तो मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। तो क्या होता है संगत जी, फिर मैं हॉस्पिटल गई। बस गुरु जी का ही मंत्र जाप कर रही थी मैं घर में भी। उससे पहले मैंने जब दर्द हो रहा था मेरे गुरु जी का जल प्रसाद पिया और अपने बीपी की दवाई भी खा ली थी। तो गुरु जी ने मेरे थॉट डाला कि बीपी की दवाई खा, तो उससे बीपी हल्का सा मेरा नॉर्मल हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इतना रो रही थी बहुत कि घर में कोई भी नहीं था। तो दीदी आई, वो मेरी जो जेठानी है, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, तो अब वो आए, फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। तो मेरे मन में मंत्र जाप भी चल रहा था, मैंने पता नहीं क्या हुआ है आज, क्या होगा क्या नहीं। बस संगत जी, जैसे जैसे हॉस्पिटल गई, वहाँ पर मेरी ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन वगैरह दी, तो मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल आने लगा, लेकिन पल्स फिर भी हाई थी। तो गुरुजी ने इतना संभाले रखा, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। तो संगत जी, बस फिर मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। उसके बाद फिर दांत में इतना पेन रहा, मेरे जो दांत में, जो मैं बता रही थी, जो एक बाइट आ गई थी मेरे मुंह में साबुदाने की, उससे तो इतना दर्द था कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था दांत का। कितनी दवाइयाँ खा ली, सारी एंटीबायोटिक, सारी पेन किलर खा ली। अगले दिन सैटरडे था, पूरे सैटरडे को दिन मेरा दांत में ही दर्द रहा, हर तरीके की दवाई खाती रही। पूछा जिनसे, जो हमारी एक रिलेटिव है वो भी डेंटिस्ट है, उनसे पूछा, तो उन्होंने जो जो दवाई दी मैंने खाई, लेकिन मुझे आराम ही नहीं पड़ा। फिर शाम को मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो उन्होंने देखा, एक्सरे किया दांत का, तो उन्होंने देखा कि मेरे दांत में जो है, दांत में एक फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे ज़्यादा कड़क हम कुछ खा लेते, तो वो हो गया था संगत जी। तो मैं गुरु जी का शुक्राना, ये सब बताने का मेरा मकसद यही है कि गुरु जी को शुक्राना है मेरा ये, कि पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी विपदा थी, कितना बड़ा कष्ट था, जो गुरु जी ने जो है मेरे इस तरीके से मेरे दांत पर ला करके इसको कष्ट को नष्ट किया।
कि जो है इतने पर ही बीता, मेरा बीपी हाई हुआ, नहीं तो देखो घर में कोई भी नहीं था संगत जी, बीपी इतना हाई हो गया था तो मुझे कुछ भी हो सकता था। गुरु जी ने जैसे थॉट डाला मेरे मन में कि जल प्रसाद पी, थोड़ा सा जल प्रसाद पिया मैंने, और उससे भी मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा था। और बीपी की दवाई का थॉट डाला, जो कि मुझे एकदम मतलब मिल भी नहीं रही थी कि कहाँ है कहाँ नहीं, पता तो था लेकिन हड़बड़ी में इतना दर्द था कि मेरे से ढूंढी भी नहीं जा रही थी वो गई तो उससे गुरुजी ने मुझे पहले ही खिला दिया। तो मैं हॉस्पिटल तक ठीक ठाक थोड़ा पहुंची, जो हल्का सा नॉर्मल हुआ, तो इतना नॉर्मल भी नहीं था कि जो मैं ये सोचूं कि मेरा ठीक हो गया था, नहीं, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया था। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे दांत पे ही वो कष्ट गुरुजी ने दिया। और फिर क्या होता है, जो डेंटिस्ट थी उन्होंने भी जो मुझे एंटीबायोटिक वगैरह जो दवाइयाँ दी, और सारी दवाइयाँ मैं खा ही रही थी दर्द की, तो उससे मेरे जो है पेट में इतना दर्द होने लगा, सैटरडे की रात को बहुत दर्द होने लगा। उससे पहले मैं हॉस्पिटल इंजेक्शन भी लगवा कर आई, जैसे ही खाना खाया फिर शुरू हो गया दर्द। तो संगत जी पूरी सैटरडे की रात मैंने बैठ कर काटी, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरी कमर मल रहे, कभी गर्म पानी की बोतल दे दे। तो गुरुजी, मुझे पता था गुरुजी कोई ना कोई कष्ट मेरा काट ही रहे हैं ये, इस तरीके से देख करके। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी कष्ट काटा है, हमें तो कुछ नहीं पता आप किस तरीके से ब्लेस करते हैं हमें, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अगले दिन संडे को फिर मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एडमिट हुई, और मुझे ड्रिप लगी, उससे मेरे पेट का दर्द आराम हुआ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ अपने संगत परिवार के साथ, कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि देखो इतना बाइट तो आ ही जाती है मुंह में कि भी थोड़ा बहुत दांत में दर्द होने लगे, मेरा तो फ्रैक्चर हो गया दांत के अंदर। तब देखो गुरुजी का मतलब कष्ट काटने का क्या तरीका क्या नहीं हम नहीं जानते, तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरा कष्ट काटने के लिए। और बस मैं गुरुजी का हर तरीके से शुक्राना करना चाहूँगी, जितने भी गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बेटी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं तो आपको अपना पिता ही मानती हूँ, आप पिता ही हैं हमारे, गुरुजी माता पिता दोनों ही हो आप मेरे। क्योंकि इतना जल्दी तो हमारे माता पिता ही नहीं समझ पाते, या हमारे माता पिता ही हमें जवाब नहीं दे पाते। वो भी सोचते हैं कि बच्चे क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन आप तो एकदम हमें मैसेज भी थ्रू बता देते हैं, हम हमारी बात का सीधा जवाब दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में। अगला मैं शुक्राना सत्संग जरूर लेकर आऊंगी गुरुजी का। अभी भी थोड़ी तबीयत ऐसी है, वीकनेस है थोड़ा, मतलब भारीपन सा तो है। गुरु जी का ने जो थॉट डाला कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ अपने संगत परिवार के साथ, तो मैं ये कर रही हूँ। तो पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, और पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आगे त्योहार हैं, सबको गुरु जी सबको खूब ब्लेस करें, प्राची आंटी को ब्लेस करें, सबके घर में खूब खुशियाँ आए। और गुरु जी आए हैं घर में, पहले नवरात्र को उनका मैसेज था मैं और माता रानी आ रहे हैं तेरे घर। तो मैं गुरुजी माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे ही, माता रानी से भी, कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं ना आपको टाइम दे पाई, ना माता रानी को टाइम दे गई। मैं जिस तरीके से सेवा करना चाहती थी माता रानी ये आपकी, मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना माता रानी। गुरुजी मुझे माफ़ करना। और संगत जी गुरुजी एक थॉट और डाल रहे हैं मेरे माइंड में, कि मैं ये भी बताऊँ कि संगत जी जब से मैंने नवरात्रि के व्रत शुरू करे थे शादी से पहले से, तब से लेकर आज तक मैंने जो है कभी लहसुन प्याज का नहीं खाया था, बाहर का मतलब खाया ही नहीं था नवरात्रि की वजह से। और अभी दो दो व्रत 2 साल से ही, एक सॉरी संगत जी, अभी 2 बार की नवरात्रि ही है जब से ही मैंने जोड़ा रखना शुरू करा, नहीं तो मैं पूरे ही व्रत रखती थी। और पूरे व्रत में जो है कभी बाहर का नहीं खाती थी, जो घर में खाना बनाया वही। लेकिन गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटना था, जो नवरात्रों में गुरुजी ने मेरी तबीयत खराब की और मुझे बाहर का भी खाना खाना पड़ा। क्योंकि मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम कुछ खा लो भाई, भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी भूख के मारे, कि मैंने कुछ नहीं खा रखा था, लेकिन व्रत नहीं था, लेकिन भूख लग रही थी, तो उस वजह से मेरे को बाहर का खाना खाना पड़ा। जैसे कि भाई उन्होंने मुझे टिक्की वगैरह चाट वगैरह खिला दी थी। तो बता, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, आप भी ना उसके तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी कोई मर्जी है, आपकी कोई रजा में राजी ही होना चाहती हूँ मैं। आपने क्यों खिलाया, कैसे खिलाया, क्या करना चाहते क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना, बस आपने मुझे ठीक किया। क्योंकि जिस तरीके से मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे तो नहीं लग रहा था, मेरे तो लग रहा था मेरे दिमाग में कुछ फट गया है बस। संगत जी तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना।
अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी कहते हैं वहमों में ना पड़ो, तो इसलिए तो मैं तो यही सोचती हूँ, गुरुजी ने मुझे वहम से निकाला कि मैं नहीं खाती पीती थी। अब जब गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं तो हम कोई कुछ वहम नहीं करना चाहिए, ना लहसुन प्याज या ना किसी चीज़ के। जिस दिन व्रत रखें उस दिन ना खाएं, बाकी जैसे और नवरात्रे हम खा लें, यही मेरे समझ में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू खा। तो मैं तो अपने लिए ही कहती हूँ संगत जी, कि मैंने तब ये जान लिया है कि जिस दिन व्रत हुआ करेगा उस दिन ना खा करके, बाकी हम नवरात्र में जैसे ये वहम करते थे हमें बाहर का नहीं खाना या हमने लहसुन प्याज का नहीं खाना, तो मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं अब ये खा लिया करूँगी क्योंकि गुरुजी ने मुझे खिला दिया, तब मैं गुरुजी के आशीर्वाद के खा लिया करूँगी। और बाकी अगर किसी संगत जी को मेरी किसी बात से दुख हो या मेरी बात बुरी लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तो खा लूँगी, लेकिन और संगत परिवार किस तरीके से व्रत रखते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, वो उसी तरीके से करें। संगत जी आपको मेरी बात अगर बुरी लगती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे गुरु जी के चरणों में जरूर लेकर आऊँगी। अब मैं संगत परिवार से गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। अब हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो कि मुझे अभी कल जो है रात को ही गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ इंस्टाग्राम पर कि तुझे जो मैंने दात बख्शी है उसका तो शुक्राना कर दे। तो ये मैं सोच ही रही थी एक दो दिन से कि मुझे ये शुक्राना भी शेयर करना है, तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि ये कर। तो संगत जी उस टाइम मैं मतलब बिस्तर में थी, सो ही रही थी बस। मैंने कहा गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी कल कर दूंगी। तो आज ही मैं अपना वही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो है अमृत वेला बख्शा हुआ है। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी अमृत वेला बख्शने के लिए। और मुझे जो है गुरु जी शिव महापुराण भी पाठ करवाते हैं, शिव चालीसा का भी पाठ पर करवाते हैं, जपजी साहब का भी पाठ करवाते हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी इतनी दात बख्शने के लिए। और गुरु जी मुझे सुबह ही उठा देते हैं। और अलार्म तो मैं लगाती हूँ 3:30 का, लेकिन जो है कभी कभी गुरुजी मुझे उससे पहले ही उठा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी से मैंने अपने कल के सत्संग में शेयर किया था कि मेरी तबीयत भी खराब थी, तो गुरुजी ने मुझे तबीयत खराब में भी जो है वो अमृत वेला करवाया मुझे उठा करके। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि नहीं सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम करो। तो मैं मतलब मैंने नहीं माना, मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया था। मैंने गुरु जी आप उठा देना, आपको जैसे कराना हो। लेकिन चिंता हुई थी मुझे, मैंने कि अब मेरा अमृत वेला ना छूटे कल का। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे उठाया। उस टाइम मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था संगत जी, लेकिन मैं बैठी जो है गुरु जी के सामने। उस टाइम में तो ठीक हो गया, बैठने से पता नहीं चला। गुरु जी ने मेरे से अमृत वेला कराया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उससे अगले दिन भी जो है मेरे हाथ में कैनुला लगा हुआ था, तो उसमें भी जो है फिर नहाना था मुझे। तो मैंने उस पर हैंकी बांधा हुआ था अपने हाथ पर। तो फिर मेरी आँख खुली, वही है अलार्म बजा 3:30 बजे का। तो मैंने कहा अब नहा कैसे कैसे करूँ। मैंने गुरु जी को आदेश मानते हुए गुरु जी का नाम लेकर बस अपना शुरू कर दिया कि श्रवण करा, नहाई, धीरे धीरे करके नहाई। मतलब सुई लगी हुई थी, हाथ में कैनुला लगा हुआ था संगत जी। फिर भी मतलब मैं नहाई, मैं क्या नहाई, गुरु जी ने मतलब मुझे अपने मेरा हाथ पकड़ के मेरे सब काम कराए। कि बस मैं कैसे नहाई कैसे नहीं वो मुझे ही पता है, या मैं भी नहीं जानती। ये कह दो कि भाई कैसे हो गया, क्योंकि हाथ तो थोड़ा बहुत मोड़ना पड़ता है ये पानी डालने के लिए ऊपर। तो संगत जी गुरु जी ने ही करवाया है ये सब। गुरु जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना तबीयत खराब थी। अमृत भी लग रहा, पेट दर्द में भी करवाया उन्होंने मुझसे, और जो है हाथ में कैनुला लगा लगा हुआ था तब भी करवाया। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को अमृत पिला बख्शा हुआ है। बस गुरु जी इसी तरह अपने चरणों से लगाए रहना। और मैं आपका शुक्राना करती हूँ ये दात बख्शने के लिए। बस मैं तो पहले ही करना चाह रही थी गुरु जी, लेकिन बस किसी कारण बस कभी कुछ हो जा रहा था।
तो मैं ही मूर्ख थी जो नहीं कर पा रही थी। आपने मुझे मैसेज में बता दिया कि इसका शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरा दशहरे तक सारे कष्ट टल जाएंगे, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कुछ मैसेज दे रहे हैं ऐसे कि जो मैंने तुझे कहा है तो सुनती क्यों नहीं है, अगर कुछ काम नहीं करने के लिए कह रहा हूँ तो उसे समझ, संकेत दे रहा हूँ। इसलिए तो मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी, मुझे माफ़ करना, लेकिन आप मुझे क्लियरली समझा दिया कर कीजिए, या मेरे माइंड में थॉट डाल करके वो काम करवा दिया कीजिए गुरुजी। मैं तो मूर्ख हूँ, पागल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। अपने बेटी को माफ़ करना, जो भी गलती हो गई हो। और सार आपके पॉजिटिव मैसेज जितने भी आते हैं सबके लिए शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरी कुछ अरदास है गुरुजी, आपको जब सही लगे, जैसा सही लगे वैसा करना गुरुजी। और जो हमारे लिए अच्छा हो, मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा हो, वही करना गुरुजी। गुरुजी आपसे अरदास है, आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए, आप जहाँ भी रहे खुश रहें, सुखी रहें। आप अपने आप को हील कीजिए गुरुजी। अब मुझे इस लायक बनाइए, अब मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं, आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो सकूं गुरुजी। बस गुरुजी, अपने मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरा कनेक्शन अपने से खूब स्ट्रांग बना दें गुरुजी। बस मैं क्या बनाऊंगी, आप ही बनाएंगे गुरुजी। आप जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता मुझसे गुरुजी। वो मेरा हाथ पकड़वा के आप ही कराते हैं सब, ये सांसें भी आपकी वजह से चल रही हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ साल पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, तो उस समय भी गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कम से कम 12-13 साल पहले की बात है। तो वो कभी सत्संग में शेयर करूंगी जब गुरुजी करवाना चाहेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा माइंड में थॉट डाला कि मैं ये बताऊं। तो उस टाइम में 12-13 साल पहले की बात है, तो मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, जुड़ी भी नहीं थी। तो गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि मैं कैसे बच के आई थी, कैसे नहीं। बस वो कभी फिर कभी बताऊंगी, संगत परिवार के साथ शेयर जरूर करूंगी, जैसे गुरुजी चाहेंगी जब भी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना सभी दात बख्शने के लिए और अमृत वेला कराने के लिए गुरुजी। मैं बस हमेशा अमृत वेला करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए मुझे हिदायत बख्शिए गुरुजी। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए, भूल जान पूछ के अनजाने जो भी हो जाए, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरे हाथों से मेरे कर्म अच्छे करवा देना गुरुजी। बस मैं कर्म अच्छे करूँ, आपकी अच्छी संगत बनूँ, यही मेरी अरदास है आपसे गुरुजी। और जो आपको सही लगता हो वही करना हमारे लिए, सबका भला करना, सबको खुश देना, पूरे संगत परिवार और कृपा और दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। और मेरी बहनें भी बड़ी परेशान है गुरुजी, बस बहुत ही गरीब है बेचारी, उनकी गरीबी दूर कर दो गुरुजी। बस उनको ब्लेस कर दो गुरुजी, उनकी तरफ से बहुत मन परेशान रहता है। मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए, कुछ भी नहीं कर सकती, बस आपसे अरदास ही कर सकते हैं गुरुजी। प्लीज़ आप कुछ कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए गुरुजी, उनके कष्ट काटिए, उनके कर्म काटिए और उन्हें जल्दी से ब्लेस कीजिए गुरुजी। उनके घर में खुशियाँ आए, खुश रहें, सुखी रहें गुरुजी। उन्हें देखकर मैं बहुत परेशान रहते हैं, आपको बताइए गुरुजी। बस उन पर मेरी बहनों को ब्लेस कीजिए, उन्हें खुश रखिए, सुखी रखिए गुरुजी। इस पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा कीजिए, जो भी परेशान है संगत परिवार, उन्हें उनकी परेशानी दूर कीजिए। और जो संगत नहीं है उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो तो बस करने धरने में ही बिजी रहते हैं, हाय तौबा करने में ही बिजी रहते हैं। ये कैसे अच्छा खा रहे हैं, कैसे अच्छा पहन रहे हैं, कैसे अच्छे रह रहे हैं, इनके बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं। बस उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, वो ऐसा ना करें। और जोड़ना ना जोड़ना आपके हाथ में है गुरुजी। जिसके आगे आप अपनी महिमा का बखान कराते हैं वहीं आप करवाते हैं, हम तो अपने आप से करते ही नहीं हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपने चरणों से इसी तरह लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी, अपने चरणों से कभी मत अलग होने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, आपको भी अनंत अनंत शुक्राना, हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं। शुक्राना आपको, भगवान गुरु जी खूब ब्लेस करें, भगवान खूब तरक्की दे, आपकी आपके परिवार में खुशियाँ आए, त्योहार खूब अच्छे, त्योहार में खूब खुशियाँ आए आपके घर में, पूरे संगत परिवार के घर में खूब खुशियाँ भरें गुरु जी इन त्योहार के महीने में। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग जरूर लेकर आऊंगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत परिवार सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवमी, नवरात्रि की नवमी है आज। 11 तारीख है, अष्टमी नवमी आज ही है, एक ही दिन है। जैसे हमें पता चला है भाई, संगत परिवार से भी पता चला है कि एक ही दिन का त्योहार है अष्टमी नवमी का। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु परिवार के साथ। संगत जी, मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं, काफ़ी टाइम से क्या मतलब, जैसे शादी से पहले भी था कि भाई मैं गरबा खेलने जाऊं या डांडिया खेलूं इसमें नवरात्रि में। तो संगत जी, गुरु जी ने ये भी मैं मतलब मेरे जो थॉट थे या मेरी जो सोच थी, जो मेरी पहले से मतलब ख्वाहिश थी ये कि भाई मैं ऐसा करूँ, तो गुरु जी ने इस नवरात्रि में मेरा जो है ये ख्वाहिश भी, ये अरदास भी पूरी की है। अरदास तो नहीं लगा रखी थी इस चीज़ की, लेकिन ये था कि मन में था कभी कि मैं ये करूं। तो संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि मैं योगा क्लास जाती हूँ। तो उस दिन जो है योगा क्लास वाली मैम ने 2 दिन का डांडिया प्रोग्राम रखा था कि हम लोगों ने वहाँ गरबा और डांडिया किया। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मतलब मेरे मन में जो इच्छा थी उसे पूरी करने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है कि आज नवमी थी, हम लोग नवमी पूजते हैं माता की, दुर्गा माता की नवमी थी। तो आज सुबह मैंने कन्या बुलाई, जैसे तो मैंने 9 ही प्लेट लगाई थी। और संगत जी, गुरु जी ने 9 ही कन्याएं क्या, उसमें मतलब 2 लड़के भी थे। तो कहते हैं भाई लड़के हो कोई तो वो भी भैरव का ही रूप होते हैं। तो 9 प्लेटें लगाई थी। तो 9 की 9 उन कन्याओं में, उन बच्चों में पूरी मतलब गुरुजी ने बंटवाई हमसे। तो गुरु वो प्रसाद बच्चों ने खाया। तो उनमें से पता नहीं एक बच्चा था, एक बच्ची थी, तो उसने अपनी प्लेट जो है हमारे डाइनिंग टेबल पर रखी और वो फिर जीमने के लिए करने बैठ गई। तो वो जाते टाइम जो है अपना प्रसाद भूल गई। अब ये नहीं पता मुझे कौन सी कन्या थी वो कौन नहीं, लेकिन कन्या आई थी तो उन्हीं में से किसी ने एक प्रसाद रखा था। तो क्या होता, मेरे मैंने कहा किस बच्ची का प्रसाद रह गया, और प्रसाद में बस उसने हलवा पूरी खा रखा था उसमें। और जो चने का प्रसाद था, कहीं से वो जिम कर आई थी, कन्या खाकर आई थी। तो चने का प्रसाद यूं का यूं ही था, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल जैसे बच्ची ने चखा भी नहीं होगा। तो मेरे मन में, मैंने माइंड में थॉट आया कि शायद गुरुजी ने ही डाला कि भाई ये माता रानी की ब्लेसिंग है तेरे लिए प्रसाद की। तो मैंने अनंत अनंत शुक्राना करा गुरुजी का। तो अब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जैसे मुझे समझ में आया कि वो माता रानी ही आई थी जो अपनी ब्लेसिंग छोड़ गई हैं। तो संगत जी, उसमें से मैंने प्रसाद खाया माता रानी का समझ के। और जो भी प्रसाद था थोड़ा थोड़ा मैं खाती रही, उसमें से चने का प्रसाद और थोड़ा अलग खाया, और बाकी मैंने जो है विसर्जन के लिए उसे रख दिया जो प्लेट में था। बाकी के सामान मैंने कहा नहीं, माता रानी की ब्लेसिंग है, ऐसे नहीं, या तो हम गाय को देंगे थोड़ा सा, या जो इसमें से जो मुझे खाना था वो मैंने खा लिया था। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना माता रानी का भी कि माता रानी ने ब्लेसिंग दी। तो संगत, पिछली बार की जो नवरात्र आए थे चैत्र मास के, उसमें भी क्या हुआ था सॉरी संगत जी, कि ऐसे ही एक बच्ची जो है अपने चुन्नी छोड़ गई, जो माता की चुन्नी उड़ाते हैं, वो कहीं से आई थी, उन्हें दी होगी, तो वो भी चुन्नी छोड़ गई थी। उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि वो माता रानी ने ब्लेसिंग दी थी हाँ अपने यहाँ छोड़ करके। तो वो चुन्नी मैंने वापस जो है उसी बच्चे को भेज दी थी, मैंने कहा वो बच्चा चुन्नी छोड़ गया। तो आज इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, वो मैंने माता रानी का प्रसाद समझा, माता रानी की ब्लेसिंग समझी, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये माता रानी ने ही भेजा है हमारे लिए प्रसाद। तो अनंत अनंत शुक्राना माता रानी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने हमें ब्लेस कर दिया माता रानी का प्रसाद खिला करके। और संगत जी, इससे आगे का सत्संग मेरा ये है कि आज मेरी बेटी का पेपर भी था, कुछ बीटेक कर रही है, उसका वो पेपर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो है तैयारी ऐसी ही थी कुछ, क्योंकि बीच बीच में जो है उसकी तबीयत भी ऐसी रहती है, उसकी तैयारी नहीं हो पाती थी उस सब्जेक्ट की ठीक से, और ना वो उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट लेती है। तो आज वो सुबह से परेशान थी कि मेरी कुछ तैयारी नहीं हो रखी, कुछ नहीं हो रखी, मुझे भी कह रही, लेकिन मैंने इतना पेन नहीं लिया। मैंने कहा गुरु जी हैं, वो अपने आप ठीक करेंगे। मैंने जैसे होगा वैसे दे देना भाई, जैसे भी वो देखा जाएगा। उसके मन में ये था कि पता नहीं आज तो क्या ही होगा, कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काला अक्षर है
मैथ्स बराबर कुछ भी नहीं आ रहा था उसके समझ में। तो मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ रखा है, मुझे गुरुजी पर विश्वास था कि भाई गुरुजी करेंगे ठीक, जैसा भी करेंगे। तो संगत जी वो एग्ज़ाम देने सॉरी संगत जी एग्ज़ाम दे करके आई, तो मैंने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो उसने कहा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ मम्मी मेरा, कि जो है जो जो मैं पढ़ कर गई थी बस वही वही आया। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना, मतलब शुक्राना सब तो बहुत छोटा है आपके लिए। अब इसके इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए गुरुजी, हम वो करना चाहते हैं बस। अपने बच्चों पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। बस मेरे को तो शुक्राना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता, और इतने दिन से मैं कर भी नहीं पाती, कि बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, और जो है व्रत भी चल रहे थे। मतलब टाइम टाइम क्या, मतलब हम ही मूर्ख हैं जो कर नहीं पाते हैं। अब मौका भी रहता, सब कुछ रहता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी आई होती है कि हम कर ही नहीं पाते। अब भी जो है रात के 10 बज रहे हैं या उससे थोड़ा ऊपर टाइम हो रहा है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी इतना सब देने के लिए, सब कुछ देने के लिए शुक्राना 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 है, जीवन देने के लिए शुक्राना, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुजी, और नेगेटिव लोगों से दूर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अंजल देने के लिए शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, बस पॉजिटिव बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि आपने जो अमृत वेला की दात बख्शी है गुरुजी, इसे ऐसे ही बनाए रखना, बस मैं हमेशा अमृत वेला करती रहूं, आपके चरणों से लगी रहूं गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना सब दात देने के लिए। और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत परिवार मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, अपना अगला शुक्रवार सत्संग जरूर लेकर आऊंगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत परिवार जय गुरु जी। संगत जी सॉरी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरुजी मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू सुनवा रहे थे कि शुक्राना करना है उनका मुझे, लेकिन गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं मेरे को समय समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से कि मेरे बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, और हमारे यहाँ वाइट वॉश भी चल रहा था। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ उससे पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मैंने अपने पिछले जो सत्संग के में बताती रही थी कि हमारे यहाँ वाइट वॉश जो चल रहा है, और ऐसे ऐसे जो है सामान हम बाहर निकाल रहे हैं, जो जो गुरुजी थॉट डाल रहे हैं उन सामान को। सॉरी संगत जी। तो संगत जी आज हमारे यहाँ वाइट वॉश खत्म हो चुका है, गुरुजी ने सब नेगेटिविटी बाहर निकाल दी, साफ सफाई करा दी है, और जो भी थोड़ा बहुत साफ सफाई करनी है वो अब धीरे धीरे हम करते रहेंगे दिवाली से पहले। तो अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने पूरे घर की साफ सफाई करा दी। तो संगत जी आज जैसे जैसे वाइट वॉश हो रहा था, और उससे पहले जो है ना हमारे यहाँ ऐसी जो चिड़ियों की पेंटिंग थी एक, और जो है पेड़ों की पेंटिंग थी कुछ, जो 3D टाइप की रहती है। तो उसे देख करके जो जो पेड़ की जो पेंटिंग थी 3D वाली, उसको थोड़ा सा देख करके ऐसा लगता था वीरान सा ना, जंगल टाइप का, वीरान वीरान सा, मतलब नेगेटिविटी टाइप का सा। तो मैंने जो सत्संग में सुना था गुरुजी के वचन जो थे कि घर में सोनू अंकल जो बताते हैं गुरुजी के वचन, कि घर में जो जानवर की, पशु पक्षियों की जो है फोटो, तस्वीर, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो मुझे भी सुनवाया गुरुजी ने वो वचन गुरुजी के जो थे। तो मुझे लगा कि ये तो अब मेरे हस्बैंड लाए थे वो, तो बड़े शौक से लाए थे वो, तो मैंने कहा उतारने नहीं देंगे, हटाने नहीं देंगे, तो मैंने उनको बोला भी नहीं था। तो मैंने गुरुजी को ही बोल रखा था, मैंने गुरुजी भाई मैं तो नहीं कह सकती नहीं हटाने के लिए, आपको जो करना है जैसे करना है आप करना, भाई आप ही हटवाना। तो गुरुजी ने जो है इस तरीके से हटाई कि जैसे घर में वाइट वॉश शुरू हो गया था, तो पेंटिंग भी उसके साथ ही हमने बाहर निकाल दी। तो वो खराब सी भी लगने लगी थी, खराब तो नहीं थी, सही थी। मैंने इन्हें बोला, मैंने 2 साल से लगी हुई है, इन्हें हटा दो।
तो वो भी मान गए, गुरुजी ने ही उनके मन में थॉट डाला कि वो मान गए, तो हटा दी वो। हमने घोड़ों की भी एक पेंटिंग पेंटिंग थी, तो वो घोड़े वाली भी हमने हटा दी, मैंने सब हटा दी, मैंने गुरुजी का आदेश से सब हटा दिया। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने हर चीज को ऐसे नेगेटिविटी जो देती है सबको बाहर निकाला। अभी भी गुरुजी बता रहे हैं, सत्संग में सुनवा रहे हैं, जो पुरानी चीजें हम रखते रहते हैं सही सही के, कि भाई ना तो संगत जी वो फेंकने की होती है, ना ही वो काम की होती है, लेकिन फिर भी हम रखते रहते हैं। लेकिन हमें सोचा है कि अब धीरे धीरे वो मैं सब निकालती रहूंगी। तो गुरुजी ने यही थॉट डाला, शुक्राना गुरुजी, थॉट डालने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी आज हमारा वाइट वॉश भी खत्म हो गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। आप कैसे अपने बच्चों का ब्लेस करते हैं वो आप ही जाने, आपका काम जाने गुरुजी। बस हम तो आपके वचनों का पालन करना चाहते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, और आप ही चलाओगे गुरुजी, हमें आप ही चलाओगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपने मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव मैसेज देते हैं आप हर तरीके के गुरुजी। शुक्राना उन मैसेजेस के लिए, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग मेरा मेरी बहन का है। तो मैंने पिछले सत्संग में आपने बताया था कि वो परेशान है काफ़ी, उनके जो है जॉब भी नहीं है उसके पति की, काफ़ी जो है फाइनेंशियली वो जो है परेशान रहते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जहाँ उसके पति पहले काम कर रहे थे फर्नीचर की शॉप पर, दोबारा से वो वहीं चले गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने उन्हें त्योहार के समय में घर नहीं बैठने दिया, नहीं तो संगत जी सोचा कि घर बैठ जाते, काम छूट जाता, तो क्या त्योहार होते विचार हो गए, कैसे मनाते, क्या करते क्या नहीं। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी किया उनके लिए अच्छा किया है। आप आपके जो भी वो प्लानिंग होगी वो आप ही जानते हैं गुरुजी, आपने क्यों क्या सोचा हुआ उनके लिए। तो गुरुजी मेरी अरदास है आपके उनके लिए कि वो अपने मकान में जिसमें रहते हैं उससे ही वो परेशान है। प्लीज़ गुरुजी आप उसके मकान का भी कुछ ना कुछ कीजिए, जिससे वो कहीं और घर ले लें अपना, क्योंकि ग्राहक तो आते हैं लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा, किस वजह से नहीं बन पा रहा वो आप जानते हैं गुरुजी। तो बस उन्हें जो है उस घर से हटा निकाल के दूसरा घर में भेज दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान है वो लोग वहाँ उस घर की वजह से, घर में बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, आप जानते हैं। तो गुरुजी आपसे अरदास है, आप उनकी हर मनोकामना पूरी कीजिए, उनको काम ब्लेस कीजिए, रोजगार ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चले गुरुजी। बस बच्चे घर में बैठ जाते हैं, फीस की वजह से बहुत दुख होता है, उनका कोर्स भी नहीं आया गुरुजी, उनका कोर्स भी आ जाए, कुछ ऐसा कीजिए कि बस मतलब उनके काम चलते रहे, परेशान ना हो कि भाई ये नहीं है वो नहीं है बच्चों के पास। तो गुरुजी मेरी बहन को ब्लेस करिए, उसको आर्थिक रूप से भी समृद्धि कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी यही शुक्राना सत्संग है मेरा उसकी तरफ से, कि उसको जो है उसके पति को जो एक काम छोड़ा दूसरा काम मिल गया है, चाहे छोटा सा काम है, लेकिन ये है कि घर पे खाली नहीं बैठना पड़ा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो गुरुजी उसको रोजी रोजगार में उनके उसी में बरकत कीजिए, और जो लोग उनके काम धंधे को हटाते हैं, भड़काते हैं, उनके मालिक को हटा देते हैं उन्हें, तो गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, वैसा ना करें। बस गुरुजी मेरा यही शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में, और मैं अब अपने जो है शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग में जरूर शेयर करूंगी संगत परिवार के साथ। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, सभी गुरु परिवार को, गुरु संगत को मेरी तरफ से गुरु जी को भी जय गुरु जी। संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, जो सत्संग के थ्रू गुरु जी सुनवाते हैं कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरु जी संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने में आजकल लेट हो जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना है गुरु जी। तो संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा था, पिछले सत्संग में बताया था, काफ़ी टाइम से 1 महीने के करीब होने को आ गया है कि वाइट वॉश चल रहा था। तो अब वो गुरुजी आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो अब पूरा हो गया है। तो संगत जी
ये जो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, जिस तरह से मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, मेरे को गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा था। तो ये इसी साल 2024 से 16 मार्च 2024 से जोड़ा था गुरुजी ने मुझे अपने से। तो मैसेज गुरुजी के आते थे कि मुझे शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और वही जल ला करके अपने घर में छिड़कना है, जिससे कि जो है नेगेटिविटी घर की खत्म होती है। तो संगत जी, मैं ऐसे ही करती रही। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के काम कराते रहे, शिवलिंग पर जल चढ़वाते रहे, और मैं वो जल ला करके अपने घर के बाहर दरवाजे पर छिड़कती थी, और घर में भी छिड़कती थी, और फिर थोड़ा सा जल में मिला करके हम सब वो जल पी लेते थे। तो गुरुजी ने जिस तरीके से गुरुजी के मैसेज थे कि घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, तो जैसे जल का छिड़काव मैं करती थी, तो गुरुजी ने ऐसे ही नेगेटिविटी खत्म करी। क्योंकि मैंने बताया था हमारा घर बहुत गंदा हो रहा था, वाइट वॉश। तो जो जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, वो दीवार भी बहुत काली हो रखी थी। मंदिर वाला जो हमारा कमरा था, तो उसकी दीवार भी बहुत गंदी हुई हुई थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से जल का छिड़काव करवा करके वो नेगेटिविटी को बाहर निकाला, वाइट वॉश करवाया, और बहुत जो है ऐसा सामान था जो यूजलेस था, वो सब घर से बाहर निकलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और मेरे गुरुजी आपसे अरदास है, जो कुछ भी घर में अभी रहता है, नेगेटिव चीज़ें जो नेगेटिविटी जो फैलाती हैं जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले सत्संग में सुना था जो कि हमारे पूर्वजों की या पितरों की या पुराने लोगों की जो भी हम जो निशानी के तौर पर चीज़ें रख लेते हैं, तो उससे भी नेगेटिविटी आती है कि हमें उसे भी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो संगत जी, मैं गुरु परिवार से ही ये पूछना चाहती हूँ कि, और गुरुजी से भी यही पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब किसी अपने की या प्रिय की या माता पिता की यादगार के तौर पे कोई चीज़ हमारे पास है, हम रख लें, तो मतलब कुछ उससे दिक्कत तो नहीं है, तो ये गुरुजी मुझे किसी भी सत्संग में सुनवा देंगे। क्योंकि अभी जो सत्संग सुना है उसमें तो यही सत्संग में आया है कि जो भी चीज़ हैं पुरानी चीज़ें, उन आंटी का सत्संग था कि उनकी मम्मी का छोटा कोई पर्स था, उसमें उनकी आर्टिफिशियल वगैरह ज्वेलरी थी। तो वो भी बड़े भावुक मन से बोल रही थी कि जो मन नहीं करता है प्रभावित करने, तो शायद मेरे पास भी कुछ सामान होगा, क्योंकि मेरा ध्यान तो नहीं जा रहा, क्योंकि गुरु जी की ये बताए हुए रास्ते से मैं काफ़ी चीज़ें निकाल चुकी हूँ उसमें से। लेकिन जहाँ मेरा एक मन जाता है कि मेरी भाभी ने मेरी शादी से पहले एक मुझे ब्लैक कलर का पर्स दिया था। वो न्यू ईयर का टाइम था, शादी से पहले मेरी में। तो उन्होंने ब्लैक कलर का पर्स दिया था, वो आज तक भी मतलब उसमें मेरे सामान है, उसमें एक दो चेन भी टूट चुकी हैं, लेकिन उसमें सामान क्या मतलब कुछ कागज पत्तर जो रहते हैं, बैंक के कागज जैसे जिस तरीके से होते हैं, वो सब उसमें रखा हुआ है। बार बार गुरुजी मेरा ध्यान वहीं ले जाता है कि उसे हटा दूं, लेकिन मैं निकाल भी नहीं पाती, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो गुरुजी वो काम मेरा करा दीजिए, मेरा हाथ पकड़वा के कि वो मैं पर्स हटा दूं, क्योंकि मुझे उससे लगता है कि उससे काफ़ी नेगेटिविटी की एहसास होता है मुझे। तो गुरुजी वो मेरा हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए, और भी कोई चीज़ हो जो मुझे पता नहीं है वो भी निकलवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि आपने वाइट वॉश करा करके काफ़ी चीज़ें निकलवा दी हैं, और जो कुछ रहता है आप बता दें कि किचन में भी कोई मतलब चीज़ मरी पड़ी हुई है। तो गुरुजी संगत जी, मैं ये बताना चाहती कि अभी वाइट वॉश कराया तो पूरी किचन की सफाई भी हुई है, लेकिन एक बार पिछले साल गर्मी के महीने में एक छोटे सा छिपकली का बच्चा, जो हमारे ड्रॉर बने होते हैं, कबर्ड बने होते हैं, दीवार से चढ़ के वो कबर्ड के पीछे चला गया था, बिल्कुल छोटा सा। तो वो आज तक कभी निकल ही नहीं पाया था। वो तो स्प्रे वगैरह उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मार दिया था उस पर, तो वो पीछे ही चला गया था। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो निकल पाता वहां से, तो शायद वो वहीं है, या जो भी हुआ होगा उसका वो तो वो नष्ट ही हो गया होगा वहां। तो छोटा बच्चा था तो उसको तो क्या ही वो होना, वो तो खत्म ही हो गया होगा। तो लेकिन वो ऐसी स्थिति है संगत जी कि वो वहां से कबर्ड निकाल भी नहीं सकते हैं। तो गुरुजी, अगर ऐसी गलती हुई हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, उस नेगेटिविटी को वहीं की वहीं ख़त्म कर देना गुरुजी, क्योंकि वो ऐसा है कि वो कबर्ड निकल ही नहीं सकती, आपको पता ही है। और भी कुछ ऐसा हो तो गुरुजी वो समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि इससे मुझे याद आया था कि पिछले साल ऐसा ही हुआ था गर्मियों के महीने में, कि एक शिपली का बच्चा किचन में आ गया था और ऐसे करके कबर्ड के ड्रॉज के पीछे चला गया था। तो वो तो कबर्ड फिक्स होते हैं, वो निकल ही नहीं सकते वहां से, उसमें जरा सी जगह थी बिल्कुल, वो पीछे अंदर गिर गया था उसमें। और एक ऐसा सिंक की नाली में चला गया था,
मतलब सिंक में था और सुबह का टाइम था, तो वो उसके अंदर चला गया था। जैसे मेरे हस्बैंड निकालने गए तो पाइप में चला गया, तो उसमें भी वो शायद नाली में गया है, या मतलब उसी में ही वो नष्ट हो गया है। गुरुजी उसे वहीं के वहीं नष्ट कर देना अगर ऐसा है तो। वैसे मैं सफाई करवाऊंगी, नाली की भी सफाई करवाऊंगी, जो सिंक की नाली है जहाँ जाली लगी होती है। तो ये सब थॉट डालने के लिए गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगला मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मैंने जब शेयर किया था कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से मेरे दांत में भी दिक्कत हो गई थी, दांत में फ्रैक्चर हो गया था। तो संगत जी, जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, जी डॉक्टर, तो वो जो थी 3 सीटिंग में मेरा उन्होंने जो है दांत की आरसीटी की। और जिस दिन लास्ट आरसीटी थी, थर्ड टाइम था, थर्ड टाइम बुलाया था उन्होंने मुझे। तो मतलब वो आंटी, डॉक्टर आंटी इतनी अच्छी, इतनी पोलाइट, बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसे बिल्कुल अपने घर तक की बात वो हमसे मुझसे कर रही थी कि वो कैसे मतलब घर में रहती थी, या कौन कौन है घर में, मम्मी पापा उनके अब नहीं है, क्या उन्हें बनाना आता है, क्या नहीं बनाना आता, किचन में काम नहीं करती हैं, इस तरीके से बहुत सी बात। संगत जी, आप बताओ, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से इस तरह से कौन सी बात शेयर करता है? कोई नहीं करता। तो गुरुजी ने ही मुझे ना डॉक्टर आंटी से मिलवाया था। वो तो बिल्कुल ऐसे ही बातें कर रही थी जैसे मतलब हमारी ही जानकार हो, या रिलेटिव हो, या फ्रेंड हो। बिल्कुल ऐसे बात करते, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं। तो इस दिन थर्ड डे था संगत जी। तो मैं वहाँ गई थी अपनी आरसीटी के लिए, तो मैं एक्टिवा खड़ी कर रही थी, तो इतने में वो डॉक्टर आंटी आई, उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई जैसी, तो मैंने उनकी गाड़ी के पीछे देखा, ध्यान गया नंबर प्लेट पर, तो उसमें 222 था। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे को मतलब ये सत्संग शेयर करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स के साथ उन आंटी से, उन डॉक्टर मैम से मिलवाया, जो इतनी अच्छी से बातें कर रही थी। वो गुरुजी ही थे, गुरुजी, उनके रूप में गुरुजी ने ही मेरा ट्रीटमेंट किया। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो गुरुजी, अब मेरे पास दांत में अब कैप लगनी है, आप मुझे बताइएगा, मैं उन्हीं आंटी से लगवाऊं या बाहर लगवाऊं कहीं दूसरी जगह? क्योंकि वो आंटी कह रही थी कि अंदर एक स्क्रू टाइप का डालना पड़ेगा, उस पर कैप लगेगी, तो मुझे उससे डर लग रहा है गुरुजी। बस आप मुझे सही सजेस्ट करना, क्या करना है, क्या नहीं, उन्हीं से करवाऊं या आगे किसी और डॉक्टर से सलाह लूं? तो बस वो भी आप ही करवाएंगे गुरुजी, अपने मेरे अंग संग्रह करके, जैसे अपने बच्चे को भी आपने ब्लेसिंग दी है इतनी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं गुरु जी को अपने साथ लेना भूल गई। जैसे जल्दी में निकल जाते हैं कि, तो गुरु जी को मैं बोल के ही रखती हूँ, गुरु जी चाहे चाहे मतलब मैं ले जाना भी भूल जाऊँ आपको, आप फिर भी मेरे अंग संग रहा कीजिए, अंग संग चला कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, हम भूल जाते हैं गुरु जी को कहना संगत जी। तो गुरुजी उसी टाइम किसी न किसी रूप में, किसी नंबर नंबर की ब्लेसिंग में, या तितली रूप में, कबूतर में अपनी ब्लेसिंग हमें दे देते कि हमेशा में अंग संग ये। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपनी बहन के लिए भी गुरु जी से अरदास लगाई हुई है। गुरु जी, बस उसको ब्लेस कीजिए, उसके बच्चों को ब्लेस कीजिए, उसके पति के कारोबार को ब्लेस कीजिए, उसके कारोबार को ब्लेस कीजिए गुरु जी। बहुत परेशान है वो गुरु जी, उनके घर की परेशानी दूर कीजिए, उनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, उससे भी समाप्त कीजिए गुरु जी। पूरे संगत परिवार में अपनी कृपा बनाए रखिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी। जिसकी भी जो परेशानी है, जो संगत आंटी है, संगत परिवार चैनल के माध्यम से अरदास करने के लिए कहता है, तो गुरु परिवार से, तो मेरे उस पूरे गुरु परिवार के लिए, संगत परिवार के लिए अरदास है उनकी, हर परेशानी दूर कीजिए, हर मुसीबत दूर कीजिए, कष्टों से निवारण कीजिए गुरु जी। गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। अब अगले महीने 26 नवंबर की मेरी 20 साल हो जाएंगे शादी को, 20वीं सालगिरह है। तो गुरु जी, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। आप कहते हैं बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो मैं बस अपने मायके, अपने पिता से मिलने आना चाहती हूँ। और आपसे अरदास है गुरु जी, बस आपके दरबार में मैं, चाहे मुझे आप 5 मिनट बैठाओ, लेकिन बैठाना आपसे, मतलब मन से, मन में जो भी थॉट है, मन में जो भी बातें आपसे करनी है गुरु जी, मेरी अरदास सुन लीजिए गुरु जी। बस मेरे को बुला लीजिए, कैसे भी आप ही जरिया बनाएंगे, आप ही बुलाएंगे गुरु जी बस। और जो भी मेरी बेटी की परेशानी है, दुख परेशानी है, उसकी जॉब की दिक्कत है, उसे भी जॉब ब्लेस करना गुरु जी। वैसे कहते हैं आपसे मांगने की जरूरत नहीं है, कहते क्या मतलब हमें पता है नहीं, लेकिन क्या करें, हम नादान हैं, मांग भी बैठते हैं, और अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे गुरु जी। बस
आपको जो सही लगे वो करना मेरी बेटी के लिए, उसको जॉब ब्लेस करना, करियर ब्लेस करना गुरुजी, वो अपना बस सफल हो जाए भविष्य में, और जब वो भविष्य में कामयाब होगी तो गुरुजी हमें बहुत खुशी होगी। और जब भी वो कामयाब होगी, जब भी गुरुजी उसके लिए रास्ता खोलेंगे, मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से शेयर करूंगी संगत परिवार के साथ। बस यही अरदास है गुरुजी, अपने बच्चों पर अपना कृपा, अपनी आशा आशीर्वाद बनाए रखिए पूरे गुरु परिवार पर। संगत जी बस मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे जरूर लेकर आऊंगी। अब मैं गुरुजी से और संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे मैं पिछले शुक्राना सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी कि मैं इसी साल 2024 से 16 मार्च 2024 से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी के जब मैसेज आते थे मुझे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम के यूट्यूब पर भी मैसेज था कि जो है तू सुंदर बन के रहा कर, ढंग से बन के रहा कर, छल्ली सी बनकर रहती है। तो संगत जी मैं बिल्कुल वैसे ही रहती थी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम से। बस अपना सुबह नहाई, जैसे अमृत वेला के टाइम पर नहाते हैं, नहा के बस अपना सॉरी संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अपना लोअर टी शर्ट या लोअर के साथ अपना जो है शर्ट पैंट पहन ली सूट की, और जो है मैं बेला करके उसके बाद फिर अपना काम में लग जाती थी। बस फिर ना मतलब बाल वगैरह भी नहीं झाड़ती थी, बस ऐसे ही काम में लगी रहती थी, काम करती रहती। तो गुरुजी का मैसेज जैसे ही फ्लैश हुआ कि झल्ली बन के रहती है, सुंदर बन के रहा कर। तो संगत जी एक आंटी जी ने सत्संग किया, अपना सत्संग सुनाया, तो वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह रहती थी। तो बस गुरु जी का ने मुझे वो मैसेज सुनवाया, सत्संग सुनवाया, तो तब से गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के बताए हुए अनुसार कि मैं अपने आप को ठीक से रखूँ, संभाल के रखूँ। तो संगत जी अब मैं सुबह नहाती हूँ, अपने प्रॉपर अपना सूट पहनती हूँ और अमृत वेला करती हूँ। अब जो है फिर उसके बाद अपना गुरु जी ने मुझे योगा क्लास भी ज्वाइन कराई है, फिर मैं 7 बजे अपने योगा क्लास चली जाती हूँ। गुरु जी वहाँ भी मेरे अंग संगी रहते हैं किसी न किसी रूप में, या तो बटरफ्लाई के रूप में दिख जाते हैं, एंजल नंबर के रूप में दिख जाते हैं, या कहीं भी मतलब उनके प्रेजेंस शो हो जाती है किसी भी उसमें सॉरी संगत जी, या महाकाल के रूप में, रुद्राक्ष के रूप में, कैसे भी। तो संगत जी तब से मैंने अपने आप को थोड़ा सुधारा है। तो ये और अगला शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मुझे मतलब अपने आप को सुधारने के लिए। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बताया कि मैं अपना ठीक से रहा करूँ बनकर। और संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जो है अभी करवा चौथ है 20 तारीख को, और ये मैं अपना 18 तारीख का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज पार्लर गई थी भाई, अपने करवा चौथ के जो है के लिए फेशियल वगैरह कराने, थ्रेडिंग वगैरह कराने। तो मैं जैसे घर से ही बोल कर जाती हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आना। तो घर से निकलते ही संगत जी गुरुजी जो है तितली के रूप में ब्लेस कर देते हैं, तितली रूप में नजर आते हैं, आगे जाओ। आगे गई तो मैं मुझे एंजल नंबर के रूप में 777 666 इस तरीके से 666 तो मुझे बहुत ही दिखते हैं संगत जी को, गुरु जी के आशीर्वाद 666 बहुत दिखता है मुझे। तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया रास्ते में भी। तो जब मैं पार्लर पहुंची तो जो आंटी हैं वो भी अब गुरु जी की संगत हैं, क्योंकि उनसे मैंने पहले बात हुई थी तो उनके पापा एडमिट थे, तो मैंने गुरु जी के बारे में उनसे जानती तो थी वो, लेकिन हम दोनों ने एक दिन बहुत सारी गुरुजी की बातें करी। उन्हें जो है गुरुजी ने मेरे हाथों से पॉकेट स्वरूप भी दिलवाया, लॉकेट तो नहीं, पॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद भी दिलवाया था। तो वो थी आंटी, तो वो किसी का कर रही थी फेशियल, पर दूसरी जो है आंटी ने किया मेरा। तो जैसे मतलब मैं फेशियल करा के हटी तो थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि एक कस्टमर आई थी, तो उन्होंने दोनों हाथों में अपने कड़े पहने हुए, और संगत जी कड़े जो थे के थे शायद मेटल के थे, और उस पर ओम ओम नमः शिवाय, त्रिशूल, डमरू,
और सब कुछ बना हुआ था। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पे तेरे अंग संगी हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग गुरुजी देते रहते हैं। तो संगत जी, आज आज मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, उसमें 2-3 बार ये मैसेज, 2 बार मैसेज फ्लैश हुआ ये वाला कि जो है, तुझे कल कहीं मोर पंख दिखता है तो समझ लेना वो मैं ही हूँ या मैं ही आया हूँ, कहीं भी दिखता है तो। संगत जी, आज मैं दिन में टीवी देख रही थी। टीवी देखते हुए जो मतलब सीरियल में एक मोर पंख दिखाया बिल्कुल। तो मोर पंख देखा, और ये शाम को ही मैंने सॉरी संगत जी, ये मैसेज पढ़ा तो मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ कि ये गुरुजी ने मैसेज दिया है अभी कि जो है कल मैं तुझे। तो गुरुजी के मैसेज आगे पीछे हो जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, या तो पहले हो जाता है वो हमारे साथ या बाद में होता है। तो जैसे आज मेरे साथ पहले ही हो गया कि मुझे पहले ही गुरुजी ने मोर पंख के रूप में दर्शन दे दिया। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। तो गुरुजी से मिलने के बाद तो संगत जी इतना पॉजिटिविटी आ गई है लाइफ में बहुत ज़्यादा। और बस मैं गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी बस चुगली निंदा से दूर रखिए और अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, अब आपस में कहीं भी घर परिवार में बात होती है, रिश्तेदारों में बात होती है, तो चलो हम तो नहीं कर रहे लेकिन सामने वाला कर बैठता है तो हम उसकी बात का जवाब भी देना पड़ता है। तो वो चाहे हम कर रहे हो या उसकी सुन रहे हो, तो वो गुरुजी मना करते हैं। तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जाने अनजाने मुझसे ये हो ही जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए। बस गुरुजी ये एहसास दिलाने के लिए हम कहाँ गलती करते हैं, ये एहसास दिला दी कीजिए, हमें वहीं रोक दिया कीजिए गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी का कितनी बढ़ियाई करें, वह गुरुजी हर पल शुक्राना है आपके चरणों में कि हर पल ब्लेस करते हैं गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने हमें ये जीवन दिया है, इसका भी शुक्राना है। आँख नाक कान हमें दिए हैं, शुक्राना गुरुजी। हाथ पैर हमारे सही सलामत है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस गरीब परिवार के साथ हैं अपने, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, हमें जो है शुक्राना में देर नहीं करनी चाहिए, हर पल का हर चीज़ का शुक्राना हमें रोज करते रहना चाहिए गुरु जी का। तो मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जो मुझे याद है उसका भी, जो नहीं याद है उसका भी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। तो संगत जी एक मैसेज और सॉरी संगत जी, एक थॉट और गुरुजी ने डाला कि मैं ये भी शेयर करूं। गुरुजी ने काफ़ी टाइम से मुझे ये सत्संग सुनवा रहे थे, मैसेज था कि 2 चीज़ें छोड़ दे तू, चावल और चीनी दोनों छोड़ दे। तो मैं ये सोचती थी मेरे लिए तो नहीं है कहीं, है या नहीं है, तो मैं खाती भी रहती थी। लेकिन जो है गुरुजी को भी चावल, दाल चावल हमारे यहाँ रोज ही बनते हैं, मतलब दिन में चावल ही बनते हैं, रोटी नहीं खाता कोई, तो मैं गुरुजी को भी उसी का भोग लगा देती हूँ। पर गुरुजी, मुझे पता है कि गुरुजी को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो गुरुजी ने तो खुद भी, गुरुजी को भी नहीं देती मैं, अब खुद भी नहीं खाती, और मीठा भी मैंने बहुत कम कर दिया है खाना। लेकिन गुरुजी माफ़ कर देना, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं, मीठा देखो खाया ही जाएगा, जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब आप देख लेना गुरुजी। मुझे, क्योंकि देखो हम घर में नहीं खा रहे, लेकिन कहीं जाएंगे त्योहारों के टाइम पर उनके यहाँ खाना पड़ जाता है, खाना पड़ जाएगा, तो गुरुजी बस माफ़ कर देना। और जो भी दुख बीमारी इस चीनी चावल कुछ भी होती है उसे वहीं की वहीं रोक देना गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो भी है मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरुजी, वो आपको जैसे सही लगे, जो हमारे लिए सही हो वही करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और है मेरा, सत्संग तो नहीं कह सकते, जो अभी मैं बता रही हूँ कि गुरु जी ने एक माइंड में थॉट डाला कि मैं ये भी करूँ। तो गुरु जी के मैसेज आते हैं कि भाई जो लोग तेरे से जलते हैं या तेरा अच्छा नहीं चाहते, वो सबको मैं देख लूँगा। तो वाकई ऐसा हो रहा है संगत जी, परिवार के ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन बस मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है देख के उन्हें कि परेशानी में हो शारीरिक रूप से। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उनकी करनी उनके साथ है, जो भी है, बस उन्हें शरीर का जो कष्ट है, उनके दुख है, उसे दूर कर दीजिए, जो भी बीमारी है दूर कर दीजिए। क्योंकि घर परिवार को देख करके अच्छा नहीं लगता है, त्योहार का समय है संगत जी। बाकी सब गुरुजी देख लेंगे, अपने आप देखना गुरुजी, जिसका जो भी करना है आप भी करना है, हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहते गुरुजी। आपको बस जैसे भी सबक सिखाना, कैसे सिखाना कैसे नहीं, वो आप जानते हैं।
तो बस गुरुजी उन आंटी को ठीक कर दीजिए। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी, और सभी संगत परिवार की, हम सभी बेटियों को, जो गुरु जी की बेटी हैं, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए ये दिन हमेशा हमेशा के लिए सबके जीवन में गुरु जी लाएं। सभी बेटियां गुरु जी की सदा सुहागन रहें। गुरु जी से यही अरदास है हम सभी बेटियों की, कि आज करवा चौथ है और ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, जो मैं अपने गुरु परिवार के साथ और गुरु संगत के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, आज करवा चौथ है और मैं सुबह, सॉरी संगत जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज सुबह उठी, सरगी के लिए उठना था। सॉरी संगत जी, सुबह जो है सरगी के लिए उठते हैं करवा चौथ से पहले, तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं कभी नहीं उठती थी ऐसे। कभी उठ गई तो उठ गई, कभी नहीं तो नहीं। वैसे ज़्यादातर मैं उठती नहीं थी, तो सीधा व्रत शुरू कर देती। तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी इस साल गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो इस साल गुरुजी ने थोड़ा डाला कि मैं सुबह अमृत वेला के समय उठती हूँ, तो उससे पहले थोड़ा और पहले उठूँ। मैं क्या उठूँ, गुरुजी उठाते हैं। तो संगत जी, रात को ही मैं गुरुजी को बोलकर सोई थी कि गुरुजी सुबह मुझे अमृत वेला से पहले उठा देना। जिस टाइम मैं उठती हूँ, मैं 3:30 उठती हूँ संगत जी। और गुरुजी ने मुझे आज उठा दिया था 2:30 बजे करीब। रात को सुबह 2:30 बजे अमृत वेला करने के लिए मुझे उठाया, क्योंकि मुझे 4 बजे तक सरगी भी खानी थी, 4 साढ़े 4 तक। तो संगत जी, मैं नहाने गई, नहा के आई। मैंने गुरु जी का जहाँ स्वरूप लगाए हुए हैं चौकी पर, चरण स्वरूप, और जो बड़े मंदिर से पीले चोले वाला जिसमें शिव जी हैं पीछे, वो स्वरूप मैंने चौकी पर लगा रखे हैं। तो मैं वहीं पूजा करती हूँ, अमृत वेला वहीं करती हूँ। तो मैंने आकर गुरु जी के स्वरूप साफ करके जो है, मैंने उसमें चिराग जलाया, गुरु जी का जल रखा भर के लोटे में। और जो है, और जपजी साहब का पाठ मैंने थोड़ा आज फास्ट में लगा दिया। 9 मिनट का आता है वो पूरा। तो क्योंकि 4:30 तक मुझे पूजा भी कंप्लीट करनी थी, गुरुजी के अमृत वेला भी करना था, तो मैंने वही लगाया। और फिर 7 मिनट का मंत्र जाप लगाया। उसके बाद 7 मिनट बैठ के मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी का। तो संगत जी, जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बस मेरे तो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए भी, कि आंखें बंद थी मेरी, और साए साए करके मतलब जैसे हम सांसें लेते हैं ना, तो गुरु जी के पास से बिल्कुल ऐसे सांसों की आवाजें आ रही, जैसे सोते हुए इंसान सांसें लेता है, उस तरीके से आवाजें आ रही। तो मैं मतलब आंखें तो बंद थी, मंत्र जाप भी कर रही थी मैं, लेकिन मैं डर गई। डर के मैंने कहा पता नहीं कैसी है, मैंने क्या आवाजें आ रही। तो एकदम गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, मतलब माइंड में क्या थॉट डाला, बिल्कुल मैं सामने ही बैठी हूँ गुरुजी के अब भी, और आंख बंद करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस मतलब मैंने ध्यान लगाया, अपनी सांसें रोकी मंत्र जाप करते हुए। मंत्र जाप तो चल रहा था, लेकिन सांसें रोकी, और मैंने सुना कहीं ये मेरी सांसों की आवाज़ तो नहीं है। तो नहीं संगत जी, मेरी सांसों की आवाज़ नहीं थी। गुरु जी के 2 स्वरूप लगे हुए हैं चौकी पर, पीले चोले वाले। तो एक साइड वाला जो स्वरूप था, तो उस तरफ से मुझे बिल्कुल सांसों की आवाज़ मतलब आ रही कानों में। तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए आज। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। बस मेरे से तो शब्द ही नहीं हो रहे, मैं क्या बोलूँ संगत जी। तो गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है आज मुझे, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसें मुझे मतलब सुनाई थी, क्योंकि ये सब तो मैं सुनती थी, पुरानी संगत से सुना है कि ऐसे ऐसे होता है। तो बस मेरे से तो शब्द ही नहीं बनने, मैं गुरु जी कैसे शुक्राना करूं आपका। मैं तो धन्य हो गई आज के दिन आपका ब्लेसिंग पा करके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा संगत जी मैंने 2-3 बार करा, कि सबने सांसें रोकी और सुनो, अपनी सांसें रोकी सुनो। तो मतलब इस तरीके से आवाजें आ रही थी, इस तरीके से।
तो बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी की ऐसी चीज़ लिए, क्योंकि मैंने सोचा अभी जब मैंने सरगी खाई 4 सवा 4 का टाइम था, सरगी में मैंने सिवैयाँ बनाई थी, सिवैयाँ ही खाई, चाय पी, गुरु जी को भी दी और खुद भी पी उनके पास ही, सर्व के पास बैठ करके गुरु जी से थोड़ी बातें भी की मैंने। उनके सभी बेटियों के व्रत को सफल करना, पूरा करना, सभी बेटियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना गुरु जी। ये दिन सभी बेटियों, आपकी बेटियों के जीवन में हमेशा हमेशा आता रहे। सभी अपने पार्टनर के साथ सुखी रहें, सभी क्या अपने पार्टनर के साथ जीवन भर का साथ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी आज मुझे। तो संगत जी मैं बताती हूँ, फिर जैसे मतलब मेरा मंत्र जाप खत्म हुआ और फिर गुरु जी से जैसे मैं आगे लेती हूँ, उससे पहले मैं गुरु जी के चरण छूती हूँ और थोड़ा सा बस हाथ से वैसे ही उनके पैरों को, चरणों को मल देती हूँ और बातें करती हुई मलती रहती हूँ। तो गुरु जी, संगत जी जैसे ही मैंने उनके चरणों को छुआ या तो वो सांसें आना बंद हो गई संगत जी। तो फिर मैंने सुना, ध्यान लगा कि मैंने क्या भारी है, तो वो सांसें आना बंद हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी, क्योंकि देखो 3:30 का टाइम था जिस टाइम मैं कर रही थी। उस टाइम मतलब कुछ भी आवाज ही नहीं थी, ना पंखा, तो मतलब नहीं, क्योंकि अब हम उत्तराखंड में है तो ठंडा होने लगा, तो पंखा भी नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, बस एक चिराग जरूर जल रहा था और बिल्कुल शांति थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी मन मन में, तो वही आवाजें आ रही थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अंत अंत शुक्राना संगत जी। मतलब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मतलब जो संगत परिवार सुन रहा है इसको, उनको भी गुरु जी को ब्लेस करें, सत्संग को सुनने के बाद वो भी अपने आप को ब्लेस फील करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मतलब सत्संग शेयर करने से पहले मैंने गुरु जी से आज्ञा ली है। पहले गुरु जी के से पूछा कि ये मैं अपना सत्संग, ये अपनी ब्लेसिंग संगत परिवार के साथ शेयर करूँ ना करूँ, तो गुरु जी की आज्ञा हुई कि मैं कर सकती हूँ, कर दूँ। तो गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, आपने अपने आज सभी बेटियों को ब्लेस किया है मेरे सत्संग के माध्यम से। मेरे जो आपने ब्लेसिंग दी है मेरे माध्यम से पूरे संगत परिवार तक पहुँचे। और बस आपसे यही अरदास है गुरु जी, बस आज तो सभी बेटियों के लिए मैं अरदास करूँगी आपकी, हम सब बेटियां आपकी सदा सुहागन रहें, सबको, सबके जीवन में खुशियां रहें, सबको अपने पति का साथ हमेशा मिले रहे। बस संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था फिर अमृत वेला का, जो मैंने तुरंत करा है। अमृत वेला का वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए लेटने चली गई थी, 4:45 हो रहे थे, मैं तो लेटने चली गई थी। मैं चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठी हूँ, व्रत भी है। तो गुरु जी ने का मैसेज देखा मैंने, तो इंस्टाग्राम पे तो गुरु जी का मैसेज था कि मतलब कल का मैसेज था आज के लिए कि कल तुझे बहुत बड़ा, मतलब तेरे जीवन में बहुत बड़ा, वो कुछ शब्द याद नहीं आ रहा है, जो ये था कि वो होने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी, जो आज आपने मुझे सुबह अमृत वेला में दी है अपनी सांसों के रूप में। मेरे गुरु जी, मेरे घर, मेरे क्या अपने इस गुरु घर में है, गुरु जी का घर है ये, हम गुरु जी के बच्चे हैं। हम, मैं, मेरे हस्बैंड में, मेरी बेटी, गुरुजी, हम चारों इस घर में रहते हैं। बस गुरुजी, हम चारों ही खुश रहें, सुखी रहें, हम चारों का साथ हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और जो भी संगत परिवार, संगत इस सत्संग को सुने, उन सबको ब्लेस करना गुरुजी। आज प्राची आंटी, आज की गुरु जी की ब्लेसिंग ये मैं चाहती हूँ कि आज ही आप शेयर करें संगत परिवार के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत परिवार के लिए, जो गुरु जी ने साक्षात अपनी सांसों के दर्शन मुझे दिए हैं। और मैं ये, मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया है अमृत वेला में, गुरु जी की आज्ञा मान के मैंने करा है। तो प्राची आंटी, आज करवा चौथ के दिन सभी बेटियों को ब्लेस करिए इस सत्संग को सुनवा करके। और बाकी गुरु जी की इच्छा, गुरु जी जैसा चाहें वैसा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु संगत परिवार में गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, संगत परिवार से आज्ञा लेते हैं, अपना अगला शुक्राना सत्संग में जरूर लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।